बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे खुशी है कि मुझे फिर एक दफ़ा चांस मिला है। 2015 में मुझे थोड़ा सा वक्त मिला था, तो उस वक्त मैंने सेल्फ़ के ऊपर, इंसानी ज़ात के ऊपर बात की थी अपने तजर्बे की रोशनी में। आज जितना भी कवर हुआ है, मेरे अपने ज़ाती ख़्याल में इस्लाम क्या है, जो परवेज़ साहब की किताब है उसमें ये कवर्ड है। अगर मैं ये चाहूँगा कि आप उसको एक दो दफ़ा ज़रूर दोबारा पढ़ें, उसमें बड़ी अच्छी तरह चीज़ें कवर्ड हैं। इस्लाम क्या है ये हमने वहाँ पे यूके में पब्लिश भी की है, यानी वेस्टर्न उनके लिए, रीडर्स के लिए, व्हाट इज़ इस्लाम। और ये तुलू इस्लाम की वेबसाइट के ऊपर islamic.com पे अवेलेबल है। आज का मेरा मौजू वेरी क्विकली ये है, इंसानी अक्ल को कुरान की ज़रूरत पर आमादा कैसे किया जाए। इसमें पहला पॉइंट है कि इंसान के अंदर कोई रहनुमाई नहीं है, आप इसे खुद चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कुरान की तालीम को, मसलन इस्लाम क्या है, ये आप मुकाफ़ात अमल और अक़दार की रोशनी में ख़ुद चेक कर सकते हैं। ये इस्लाम क्या है में ये पॉइंट कवर्ड है। तीसरा, आप अपने वक़्त के मसाइल की लिस्ट बना लें, जैसे गरीबी है, सरमायादारी है, एक्सप्लॉयटेशन है, स्लेवरी है। तो आप ये देखें कि इस वक्त आपके हालात कहाँ पर हैं, और फिर आप देखें कि कुरान इनका क्या हल पेश करता है। क्योंकि जब तक हम हल के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हमें कुरान के जो सलूशन है उसकी समझ नहीं आएगी। क्योंकि इंसानी अकल उसी काम के पीछे जाती है जिसमें वो अपना फ़ायदा देखती है। अगर आपको फ़ायदा नज़र ना आता हो तो आप कभी भी यहाँ पे इकट्ठे नहीं होंगे। ये बिज़नेस है, ज़िंदगी एक बिज़नेस है। अकल आहिस्ता आहिस्ता शहादत मांगती है, सो इसलिए आपको शहादत पेश करनी होगी अपनी अकल को। मैंने देखा दोनों को सेपरेट किया, अपनी अकल। सो मैं अकल से अलहदा हूँ, वो जो आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो आपको डिफ़ाइन कर रही है, आई। तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखें कि आपको हर वक्त शहादत पेश करनी होगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आपकी अकल इस बात पे रज़ामंद हो जाएगी कि ये मेरे फ़ायदे में है, आपने समझ लिया है, तो आप दूसरे को भी समझा सकते हैं। क्योंकि आपने खुद समझ लिया है और उसमें से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है, या आप फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। मैंने पहले बताया है कि अकल बगैर रहनुमाई के सिर्फ अपने मुफाद के लिए काम करती है। ये बड़ा डिटेल्ड पॉइंट है जो इस्लाम क्या है में कवर्ड है। आप इसको ज़रूर देखें, उसमें बड़ा लॉजिकली कवर्ड है। इसके साथ आपने ये भी तस्लीम करना है जो मैंने कहा है, आई और अकल और रीजनिंग और वो जो आपकी एबिलिटीज़ हैं और आपकी यादाश्त है, इसके साथ अपनी ज़ात को आपने रिकग्नाइज करना है। ये पॉइंट भी डिटेल में कवर हो गया हुआ है। इसमें एक आखिरी पॉइंट ये है कि दीन का खाका आपके जहन में आना चाहिए, क्योंकि आपने बिजनेस करना है। आपने अल्लाह का जो निज़ाम है उसका अगर खाका नहीं होगा तो उस खाके की तरफ आप स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं जाएंगे। ये जो हम इकट्ठे हुए हैं ये भी उसी कोशिश का एक मरहला है। अगर हम एक सारे पहले कहा था हमें सबको आलम दीन इन्वर्टेड कॉमर्स में बनना पड़ेगा। ये कल भी मैंने वहाँ पे हमारी मीटिंग में मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान की तरफ आपको 100% अपने आप को कन्विंस करना होगा, जिसको ईमान कहते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि इसके बगैर शॉर्टकट नहीं है। ये अल्लाह की किताब है, केमिस्ट्री की तरह H2O है। इसलिए हमें पूरी अपनी एफर्ट से अपने आप को इसकी ज़रूरत के लिए कन्विंस करना पड़ेगा। और आखिर में मैं आपको कहूँगा इससे हमें मिलेगा क्या? नई ज़िंदगी। इस पे पहले बात होगी, या डॉक्टर साहब ने अभी पहले बताया है कि एक नई ज़िंदगी मिलेगी। ये ऑलरेडी जो हम लोग यहाँ पे हैं, ये ज़्यादा मेरा खिताब है कि आप इस पे अच्छी तरह अपने आप को कन्विंस कर लें, अगर नहीं है, ताकि आप दूसरों को समझा सकें। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना नहीं है रियली मकसद ये है कि हम अपने आइडियाज़ को शेयर कर लें। दूसरा, बेहतरीन मुआशरा, जैसे पहले जिक्र हो गया है। अपनी ज़ात की शनाख्त मिलेगी। जब हमें अपनी ज़ात की शनाख्त मिलेगी तो हम दूसरों को बताएंगे कि आप भी इस बात पे आ जाएं
آپ کو بھی اپنی شناخت مل جائے گی. اس سے آپ کی یہ زندگی بھی بہتر ہوگی, آپ کی اگلی زندگی تو آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی. اس سے ایک برادرہڈ قائم ہوگی. ابھی آپ دیکھیں ہم سارے ملے ہوئے ہیں, یہاں پہ اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اختلافات اس میں سے نکل ہی نہیں سکتے. جب آپ کا زندگی کا ہمارا ایم ایک ہوگا تو پھر اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور لاسٹ پوائنٹ ہے جو جہان فردہ میں کورڈ ہے ڈیٹیل سے, اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی اس کو کور کیا تھا کہ اگلی دنیا میں ہم اللہ کی جو کریٹو ایکٹیویٹی ہے اس کا ہم حصہ بن جائیں گے. یعنی ایمان جو ہمارا بیج ہے, اعمال صالح اس کو پرورش دیتے ہیں اور ایک درخت بن جاتے ہیں, اور اس کا پھل جو ہے وہ ہماری کنوکشن ہے, اور اس پھل کو ہم پھر چاہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.